नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस पर। अ वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय YouTube चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस। मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक और इंटरेस्टिंग सेशन। जैसे कि आप जानते हैं एसएससी एमटीएस 2020 के एग्ज़ाम हो चुके हैं और अब बच्चों को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है रिजल्ट का। ठीक है, क्या कट ऑफ रह सकती है टायर फर्स्ट की, क्या कट ऑफ रह सकती है फाइनल रिजल्ट क्या रह सकता है आपका, उन सब के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है। आपके लिए वो वीडियो डाल दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दिया है। और जब जैसे ही मेरी वीडियो खत्म होगी एंड में भी आपको वो लिखा मिलेगी स्क्रीन पर, वहाँ क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। सेफ जोन क्या रहेगा वो मैंने बिल्कुल डिटेल में सब कुछ आपको बता दिया भाई। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो डिस्कस करने जा रहा हूँ एसएससी के रवैये के बारे में कि रिजल्ट के लिए क्या सिस्टम बना हुआ है और रिजल्ट कब तक आपका आ सकता है। देखिए, अगर मैं 2019 को ही मैं उठा के चलूँगा, अगर मैं 2019 की बात करूँ, एसएससी एमटीएस का जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसके करीबन एक महीने और 40 दिन या 1 महीना 20 दिन या 25 दिन के बाद आपका जनरल रिजल्ट आ गया था। और इस बार अगर बात करते हैं रिजल्ट की, तो अगर मैं रिजल्ट की बात करता हूं तो अगर आप देखें एसएससी का कैलेंडर, एसएससी के कैलेंडर में कहीं भी एमटीएस का जिक्र नहीं दिया हुआ है। कहीं भी आप देख सकते हैं, कहीं भी एसएससी ने कहीं भी एमटीएस का जिक्र नहीं दिया है। ठीक है, पहली बात तो ये समझे। अब इससे क्या तात्पर्य लगाया जा सकता है, जब एमटीएस का जिक्र ही नहीं है तो आप श्योरिटी नहीं दिखा सकते हैं कि 2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि 2 एग्जाम के रिजल्ट देने हैं। एक तो सीजीएल 2019 का जो फाइनल रिजल्ट है, ठीक है, हम भाई उसमें ही हैं तो उसका रिजल्ट आना शेष है अभी। और उसके बाद हमारा सीएचएसएल का आप जानते हैं जो टाइपिंग टेस्ट हो उसका रिजल्ट आना बाकी है। फिर डीवी का होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। एमटीएस में मुझे लगता है विलंब इस बार हो सकता है। देखें, वे कर सकते हैं थोड़ा आपके लिए इसमें लेट, ठीक है, क्योंकि अभी उसके बारे में कैलेंडर में कुछ दिया ही नहीं है एसएससी एमटीएस के बारे में। फिर भी अगर जनरली मैं बात करता हूं तो 1 महीना 20 दिन या 15 दिन बाद आपका रिजल्ट एसएससी डिक्लेयर कर देती है, एसएससी एमटीएस का। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो जिन बच्चों के नंबर 80+ है, जब मैंने जो आपके लिए प्रेडिक्ट की थी कट ऑफ, अगर उससे ऊपर आपके नंबर हैं तो आप निश्चिंत हो जाएंगे कि आपको डेफिनेटली एमटीएस की जॉब मिल जाएगी, ये श्योरिटी है भाई। ठीक है, और देखिए, अगर आप श्योर हैं कि एसएससी एमटीएस में आपको नौकरी मिल जाएगी तो आपको रुकना नहीं है भाई, क्योंकि अगर आप एमटीएस निकाल सकते हो ना तो आप बड़ी जॉब के लिए पक्के आप एबल हो भाई। ठीक है, आप डेफिनेटली अच्छी जॉब ले सकते हैं यहाँ से, तो आपको एमटीएस पे नहीं रुकना है। वो तो सिर्फ आपके इसलिए है कि आपको एक नौकरी मिल जाएगी, हाँ ठीक है, आपका गुजारा हो जाएगा, बट आपको वहाँ पे नहीं रुकना है, फर्दर आपको तैयारी करते रहना पड़ेगा। ठीक है, मेरा एसएससी एमटीएस 2019 क्लियर हुआ था, फिर मैं फर्दर रुका नहीं था, इसलिए मेरा सीजीएल निकला, सीएचएसएल निकला, इंटेलिजेंस ब्यूरो निकला, एनटीपीसी में बहुत अच्छे नंबर हैं, पैट में तो मैंने उड़ा ही दिया पैट को, तो सभी एग्जाम मैंने निकाल दिए हैं। ठीक है, तो वो इसीलिए निकले क्योंकि मैं रुका नहीं। बच्चे जनरली रुक जाते हैं, आपको रुकना नहीं है। अगर एमटीएस आप निकाले तो पक्का आप ऑफिसर बनने के लायक हो, बस उसके लिए आपको परपेचुअलिटी दिखानी पड़ेगी, आपको निरंतर अभ्यास मेहनत करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, देखिए, पहला रिजल्ट जो कब आएगा ये आपका मैंने बता दिया है कि 1 से 1.5 महीना एसएससी लेती है, 1.5 महीने से कम लेगी इस बार, क्योंकि आपका कैलेंडर में कहीं भी एमटीएस का जिक्र नहीं है तो हो सकता है इससे देर भी कर सकती है। ठीक है, तो ये आपका रहा रिजल्ट के बारे में। ठीक है, अब कहीं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे रिजल्ट के बारे में कुछ भी अपडेट आएगी या कैलेंडर अपडेट करेगा एसएससी, में तुरंत तुम्हारे लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, दूसरी जो बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भैया, मैंने अभी वीडियो डाली थी, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट डाला है उस वीडियो पे कि भैया हमने 2 स्टेट डाले हैं, किसी ने 3 डाले हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है भैया। जाने अनजाने में, देखिए मैंने दूसरा नंबर का यही लिया है आपका, वो डाउट के फॉर्म फिल भरते टाइम अनजाने में हुई गलती सिलेक्शन छीन लेगी, डेफिनेटली सिलेक्शन छीन लेगी भाई। ये मेरे साथ हो चुका है, मेरे वाली गलती क्या आपने भी दोहरा दी। कैसे भैया? देखिए, जब मैं एमटीएस एसएससी में घुसा था, मैं 2018 से तैयारी करनी स्टार्ट करी थी, तो जब 2019 में एमटीएस का फॉर्म में भरने गया था तो एसएससी एमटीएस एक ऐसा फॉर्म है एसएससी का, अगर मैं सीएचएसएल सीजीएल की बात करूँ उनसे अलग, कि इसमें आपको स्टेट डालने पड़ते हैं सारे। बाकी सीएचएसएल और सीजीएल में ऐसा है नहीं, वहाँ ऑटोमेटिकली सारे स्टेट हो जाते हैं क्योंकि ऑल ओवर इंडिया होता है। बट एमटीएस एक ऐसा एग्जाम है, इसमें आपको स्टेट डालने पड़ते हैं, जितने आप स्टेट कहोगे इतने ही फॉर्म सामने वाला भरेगा। इसके बारे में अलग से मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आप भविष्य में ऐसी गलती ना करें, अदरवाइज 2-3 साल आपको सिलेक्शन लेट हो सकता है। ये डेफिनेटली है, मेरे साथ हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जब मैं फॉर्म भरने गया था तो मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुई कि जब मैं फॉर्म भरने गया तो
मुझे नहीं पता था कि सारे स्टेट डालने पड़ते हैं, क्या है वो, क्या है सिस्टम। तो मैं जैसे फॉर्म भरने गया तो वो जिस दुकान थी जहाँ पर मैं गया था कैफ़े पर, वो भी कोई एक नया ही बंदा था मेरे जैसा ही जो फॉर्म भरने वाला था, तो उसे भी एक्चुअल में नहीं पता था चीज़ों का। उसने क्या काम करा, मेरे 3 स्टेट डाले, यूपी, दिल्ली और चंडीगढ़। उसने 3 मेरे स्टेट डाले और मेरे जो मार्क्स थे एसएससी एमटीएस 2019 में वे 84 पॉइंट समथिंग थे, 85 के करीब ही थे। मतलब मैं एप्लीकेबल था, महाराष्ट्र जैसे रीजन के लिए मैं एप्लीकेबल था, कर्नाटक के लिए मैं एप्लीकेबल था। बट क्या हुआ, क्योंकि मेरे सिर्फ 3 ही स्टेट डाले हुए थे, दिल्ली की मेरिट 86 प्लस कुछ पे गई थी। अगर आप चंडीगढ़ की बात करते हो तो बात ही छोड़ दो भैया, 97 पर चली गई थी। और आपका यूपी की मेरिट भी 87-88 के अबाव गई थी। तो बताओ, एक मेरी गलती ने, फॉर्म भरने वाली मेरी गलती ने मेरे मुझसे सिलेक्शन छीन लिया। ठीक है, तो अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे होंगे कि आपने भी अगर ये गलती दोहरा दी होगी कि भैया आपने 2-3 स्टेट डाल दिए होंगे सिर्फ, तो आप भैया सिलेक्शन की प्रोसेस से बाहर हो सकते हैं। अगर आपके नंबर कम हैं तो, अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको वहाँ भी मिल जाएगी। बट अगर आपके नंबर कम है और आपने 3 स्टेट डाले हैं, ठीक है, तो भैया आप सिलेक्शन के लिए रेस से बाहर हो जाओगे डेफिनेटली। और वे स्टेट भी ऐसे हों जैसे उड़ीसा हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, इनकी तो कट ऑफ बहुत बढ़िया जाती है भैया, तो आप सिलेक्शन भूल जाओ, फिर आप सिलेक्शन से दूर हो जाओगे, ये डेफिनेटली बात है। और बहुत से बच्चे इस काम को कर देते हैं, क्योंकि जब हम नए नए आते हैं एसएससी में, तो एसएससी एमटीएस हमारा प्राइम टारगेट होता है कि एसएससी एमटीएस छोटा एग्जाम है, 90 मिनट का टाइम हमारे पास है, हम आराम से निकाल लेंगे। बट जब फॉर्म भरते समय टाइम जो हम गलतियां करते हैं उन्हें हमें सुधारना है भैया। क्या क्या गलती से हमें बचना है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है जब एमटीएस का फॉर्म हम डालते हैं, नेक्स्ट बार के लिए मैं आपको एक वीडियो लेकर आऊँगा अलग से, उसमें आपको बताऊँगा सारी चीज़ों के बारे में भैया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक छोटी सी गलती आपसे आपका सिलेक्शन छीन सकती है। तो एक इंपॉर्टेंट वीडियो मुझे ये लगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा था कि भैया ऐसा हमारे साथ हो चुका है, हमने इतने स्टेट डाले हैं। तो भैया देखिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सच बोलूँगा। अगर आपने 2-3 स्टेट भर रखे हैं और आपके नंबर कम हैं, तो भाई आप सिलेक्शन की पहुँच से बाहर जा चुके हो भाई, डेफिनेटली बात है, मेरे साथ हो चुका है, मैं भुगत चुका हूँ, तो आप भी उसके लिए तैयार रहें। ठीक है, इसलिए आपसे कहता हूँ हमेशा किसी गाइड हो जाएं अच्छे से। जो कोई बंदा तैयारी कर रहा है अच्छे से, कई साल से मेहनत कर रहा है, उससे आप बात कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। बट हमारा जो घमंड होता है, ईगो होता है, वो हमें ऐसा करने नहीं देता है। तो भैया अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो घमंड, ईगो, सब चीज़ों को निकाल कर फेंक दो। बहुत सारे लोग हैं जो मतलब के लिए चीज़ें करते हैं, घमंडी होते हैं, तो सब छोड़ दो, कुछ नहीं रखा है मुँह माया भाई। ठीक है, एक दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम अपने लिए नौकरी करोगे, हम अपने लिए करेंगे, तो यही चीज़ें होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो बच्चे जिनके नंबर कम हैं, जिन बच्चों के कम नंबर रह गए हैं, जो कमज़ोर स्टूडेंट्स थोड़े, जो किसके अराउंड 60 के अराउंड बच्चे हैं, तो भाई मैं उनके लिए बता देना चाहता हूं कि आप सिलेक्शन से सिर्फ 2 कदम की दूरी पर हो। अगर आप 1 साल और अच्छे से मेहनत कर दोगे तो यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई द एग्जाम एंड डेफिनेटली विल गेट अ जॉब। आपको रुकना नहीं है, जॉब आपको डेफिनेटली मिलेगी। कारण है आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं है, आप इंटेलिजेंट हो, आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं है। कैसी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। जुड़िए मेरे साथ, मेरे चैनल पर इंग्लिश के सारे सेक्शन आपको मिलेंगे, बिल्कुल 0 लेवल से मैं इंग्लिश को लेकर चल रहा हूँ, वोकैबुलरी प्लस आपकी ग्रामेटिकली सभी चीज़ें मैं आपके साथ लेकर चल रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं अच्छे मार्क्स प्राप्त करना तो डेफिनेटली मुझसे जुड़े, अगले साल के लिए तैयार रहें भाई। मैं डेफिनेटली आपको सिलेक्शन तक लेकर जाऊँगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने इतने सारे एग्जाम उखाड़े हैं, तुम भी जरूर उखाड़ोगे डेफिनेटली। ठीक है, तो अगर आपके नंबर कम है तो आपको परेशान नहीं होना है, मुझसे जुड़े। तो ठीक है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने वीडियो थी, मैंने आपके लिए डाली है। रिजल्ट के बारे में मैंने आपको बताया, और जो आपने गलती कर दी है उसका कंपनसेट आपको करना पड़ेगा, उसके बारे में मैंने बताया। और अगर आप कमज़ोर विद्यार्थी हैं एसएससी के तो मेरे साथ जुड़ें। बिल्कुल यूट्यूब के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है, कितनी भी तुम उठा लो किसी भी टीचर की जो एसएससी या किसी भी एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करा रहा है, 2-4 सेक्शन उन्होंने डाल रखे हैं और फिर सब अपने पेड कोर्स बेच रहे हैं यूट्यूब पर दबा के। ठीक है, मोमाया में आपको फांस रहे हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, 0 लेवल से कराऊंगा। 0 क्या होता है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ भाई, कहाँ से 0 होता है वो सिखा रहा हूँ आपको। जो टीचर पढ़ते हैं वो 0 नहीं होता, नाउन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, कहाँ से आए नाउन पाउन? अरे आप टेंसों को तो पढ़ाओ, उन्हें तो उनको मजबूत करो पहले अपने। ठीक है भैया, तो चलिए इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आप फर्दर तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ेंगे जरूर आप। ये वीडियो अगर हेल्पफुल आपको लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूर दूर तक चीज़ों को शेयर कर दें, ताकि अगर आपको ज़रूरत ना हो तो कोई कोने में बच्चा ऐसा पढ़ रहा होगा जिसे ज़रूरत होगी इस चीज़ों की, जिसके पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी, तो उनके लिए हमें प्रयास करना है। ठीक है भाई, तो
इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी आपसे विदा लेता हूँ। जल्द ही मुलाकात करेंगे आपसे। ख्याल रखिए अपना, खुश रहे, बाय।